हे राजनीति के महामनीषियों, महामुनियों, एक बार सोचो कि आप गिरते गिरते कहाँ जा रहे हो। गिरने की आपकी सीमा क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अरे करो मोदी का विरोध, करो भाजपा का विरोध। हम भी करते हैं नीतियों के आधार पर, हम भी उसकी भर्त्सना करते हैं जरूरत पड़ने पर। जहां लगता है कि यह गलत है तो उसको गलत बोलते हैं। बोलना भी चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमको भी बोलना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हो आप? मोदी को बदनाम करने के लिए भारत को बदनाम करने पर तुल गए। भाजपा को नुकसान करने के लिए भारत के उद्योगपतियों को नुकसान करवाना शुरू कर दिए। हमारी अर्थव्यवस्था से खेलने लगे। द हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पता है किसको नुकसान किया, किसको कंगाल किया? ये आप भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हो, ये मोदी का विरोध नहीं कर रहे हो, ये भारतवासियों का विरोध कर रहे हो। पता है उसके शेयर में कितने छोटे छोटे लोगों का पैसा लगा था, जिसे आपने साजिश पूर्वक नीचे गिरा दिया। क्या लगता है कि ये 20 अरब डॉलर का जो नुकसान हुआ वो क्या केवल गौतम अदानी का हुआ? केवल नरेंद्र मोदी को नुकसान होगा उसमें? भाजपा को नुकसान होगा? अरे बेशर्म राजनीतिज्ञों, साजिश की सीमा तय करो आप अपना। जितना विरोध करना है करो मोदी का, जितना विरोध करना है करो भाजपा का। लेकिन एक बार सोच लो कि तुम्हारी विरोध का जो सीमा है वो मोदी और भाजपा से ज्यादा आम भारतीयों का विरोध हो रहा है। उसमें आम भारतीयों को नुकसान हो रहा है। क्या तुझे शर्म आ रही थी कि गौतम अदानी विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, ये कहने में कि एक भारतीय विश्व का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया? गरीबी में गर्व हो रहा है आपको? आप एक बार सोच लो, 20 पर 9 शून्य है जो नुकसान हुआ है एक दिन में। वो क्या गौतम अदानी का नुकसान भारत का नुकसान नहीं है? और जिस हिडेनबर्ग ने रिपोर्ट जारी किया है, क्या वो हरिश्चंद्र के रिश्तेदार हैं? वो हरिश्चंद्र के रिश्तेदार हैं क्या? वो कंपनी अब तक कई कंपनियों को ब्लैकमेल करता है। वो हिडेनबर्ग रिसर्च जो है, जो कंपनी करती है, वो विश्व की बड़े बड़े कंपनियों को ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेलर है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का। जैसे भारत में कुछ मीडिया हाउस हो गए हैं ब्लैकमेलर, उसी तरह से ये हिडेनबर्ग भी एक ब्लैकमेलर है, कॉरपोरेट सेक्टर का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का। साधारण से साधारण भारतीय जो शेयर बाजार में अपना पैसा निवेश कर थोड़ी बहुत कमाई का उम्मीद रखते हैं, उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने के विरोधियों पर छोटी छोटी बातों पर छापा मारने वाली ईडी बिल्कुल खामोश क्यों है? अडानी ने शेयरों का दाम मैनिपुलेट किया है। अरे बाकी विश्व के सारे लोग मूर्ख हैं क्या? ये हिडेनबर्ग रिसर्च वाली कंपनी को छोड़ करके बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं। और आप 4 मीडिया हाउस वाले बहुत होशियार और समझदार हो। करो करो करो, आपका जो करना है करो। लेकिन एक बात सोच लो कि आज नहीं तो कल अब मोदी और भाजपा आपसे रुकने वाले नहीं हैं। आप लोग उनको साजिश करके नहीं रोक पाओगे। हम भी विरोधी हैं मोदी के, हम भी भाजपा के बहुत कट्टर समर्थक नहीं हैं, लेकिन मोदी की कुछ नीतियां अच्छी लगती हैं।
लगता है कि कुछ ऐसे काम जरूर हो रहे हैं देश में जिस पे देश को गर्व करना चाहिए, और भारतीयों को गर्व हो भी रहा है। एक व्यक्ति भगवान से वरदान मांगा, भगवान कहे कि ठीक है, जो मांगोगे मिलेगा। बंदा कहा कि, लेकिन भगवान ने एक शर्त लगा दिया, कहा कि तुमको जितना मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। वो व्यक्ति परीक्षण करने लगा। परीक्षण के दौरान मांगा भगवान से कि हमको एक सोने का सिक्का दे दीजिए। भगवान उसको तुरंत सोने का सिक्का दे दिए। पड़ोसी के यहाँ 2 सिक्का चला गया। भगवान से कहा कि हमको एक बढ़िया सूट खरीद दीजिए, रेशम का सूट दे दीजिए। उसको सूट मिल गया, पड़ोसी को 2 सूट मिल गया। भगवान से कहा कि हमको 1 घड़ा स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। उसको 1 घड़ा स्वर्ण मुद्रा मिल गया, पड़ोसी को 2 घड़ा स्वर्ण मुद्रा मिल गया। इसकी परेशानी ये नहीं थी कि हमको 1 घड़ा स्वर्ण मुद्रा मिल गया, इस बात की उसको खुशी नहीं थी। उसे पीड़ा थी कि हमको 1 घड़ा मिल रहा है, पड़ोसी को दुगना मिल जा रहा है। उसने कहा कि ठीक है, दिमाग लगाया और भगवान से कहा कि मेरी यहाँ 1 आंख फोड़ दो। क्या उत्तम सोच रहा होगा भारतीय मीडिया हाउस की तरह मोदी विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध करने वाले ऐसे असामाजिक तत्वों के जैसा। भगवान मेरी 1 आंख फोड़ दो। क्यों फोड़ दो? कि जब मेरी 1 आंख फूटेगी तब मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें फूटेंगी। ऐसी ही सोच वाले हमारे देश के तथाकथित राजनीतिक साजिशकर्तागण, तथाकथित मीडिया हाउस के लोग आज मोदी का विरोध करते करते, पड़ोसी का विरोध करते करते, अपने विरोधी का विरोध करते करते राष्ट्र और देश का विरोध और नुकसान करने लगे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों पर। लेकिन ये भारत है। आपकी साजिश, बड़ों बड़ों की साजिश नाकाम हो गई है, तो आपकी साजिश कहाँ चलने वाली है? आप निश्चिंत रहें, भारत अपने उन्नति मार्ग पर चलता रहेगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। खांटी बिहारी का यह रिपोर्ट अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा लें, फेसबुक पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय खांटी बिहारी। यह कहने मुझे कतई संकोच नहीं हो रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत सरकार और भारत के उद्योगपतियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसे हम सभी भारतीय मिलकर इसका सामना करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। आज भी भारत की विश्वसनीयता, भारतवासियों की विश्वसनीयता अडानी ग्रुप पर है, भारत सरकार पर है, मोदी सरकार पर कायम है। हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे का नीचा दिखाने का काम करते रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों को सदा सदा पर्दाफाश करते रहेंगे।